अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप में से बहुत सारे हज़रात हैं जो मैनारिटी लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उनको तकरीबन लोगों को जो है मैनारिटी लोन अप्लाई करते टाइम इनकम सर्टिफिकेट को लेके काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाज़ लोगों तो ऐसे इनकम सर्टिफिकेट के बारे में नॉलेज नहीं है कि इनकम सर्टिफिकेट कैसा बनाते हैं, इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इनकम सर्टिफिकेट आप कैसा बनाते हैं। आप इनकम सर्टिफिकेट दो तरीक़ों से बना सकते हैं, या तो खुद मी सेवा जाके आप इनकम सर्टिफिकेट वास्ते अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप ये ऑनलाइन जो मी सेवा 2.0 पोर्टल है उसमें जाके इनकम सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे हुए। तो सबसे पहले इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, उसको कैसा अप्लाई करते हैं पूरी डिटेल्स आपको समझा देता हूँ मैं। तो सबसे पहले आप ये लिंक पे जाइए। ये लिंक पे जाने के बाद ऐसा पोर्टल ऑन होता। ये पोर्टल जाने का पहला कॉलम जो दिख रहा है उसमें जाइए, सिटीज़न पे क्लिक कीजिए। अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करें तो, अगर आप न्यू यूज़र है रजिस्ट्रेशन नहीं करें तो न्यू यूज़र पे जाके आप इसको रजिस्ट्रेशन कर लीजिए पहले। उसके बाद अपनी आईडी और पासवर्ड बना लेंगे, इसमें लॉगिन करके आप इनकम सर्टिफिकेट के वास्ते अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका यूज़र आईडी जो है, आप सबसे पहले आप अपना यूज़र आईडी इसमें इंसर्ट कीजिए। उसके बाद फिर अपना पासवर्ड इंसर्ट करने के बाद लॉगिन पे क्लिक कीजिए। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का पोर्टल आपको खुलता दिखिए। अब इसमें सबसे पहले ढूंढिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट। रेवेन्यू पे यहाँ क्लिक कीजिए। रेवेन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट दिख रहा, फिर इनकम सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक कीजिए। इनकम सर्टिफिकेट क्लिक करते कि आपको कुछ इस तरह का पोर्टल खुलता हो। ये एक विंडो है जिसमें आप पूरी डिटेल्स फिलअप करके इनकम सर्टिफिकेट वास्ते अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा है एप्लीकेशन नंबर। ये एप्लीकेशन नंबर खुद ब खुद जनरेट हो जाता है ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद। ये आपका एप्लीकेशन नंबर है। आईसी मतलब इनकम सर्टिफिकेट, इसका फुल फॉर्म। बाकी ये आपका सीरियल नंबर रहेगा जब इनकम सर्टिफिकेट आप अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आपको आपका आधार नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपका आधार नंबर इंसर्ट कर दीजिए। फिर एप्लीकेशन नाम, जिसके नाम पे आप इनकम सर्टिफिकेट बना रहे हैं उनका नाम ही डालिए यहाँ पे। फिर आपके फादर का या आपके शोहर का या गार्डियंस जो भी है उनका नाम यहाँ पर इंसर्ट कीजिए। फिर आपका जेंडर मेल है या फीमेल। फिर आपके यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आप इंसर्ट कीजिए। फिर आपकी ईमेल आईडी और सबसे इम्पॉर्टेंट आपका राशन कार्ड नंबर। राशन कार्ड नंबर जेन्युइन होना चाहिए और सही होना चाहिए, ना तो आपका इनकम सर्टिफिकेट जो है रिजेक्ट हो जाता। यहाँ पर आपका राशन कार्ड नंबर इंसर्ट कीजिए। उसके बाद आपका घर का एड्रेस, हाउस नंबर, एरिया, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है वो इंसर्ट कीजिए इसमें। फिर आपका डिस्ट्रिक्ट कौन से मॉडल में आता है वो इंसर्ट कीजिए। फिर विलेज वार्ड जो भी है वो इंसर्ट कीजिए। फिर आपके एरिया का पिन कोड नंबर इंसर्ट कीजिए। फिर आपका मोबाइल नंबर इंसर्ट कीजिए, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आना चाहिए। फिर फ़ोन नंबर, 2 मोबाइल नंबर इंसर्ट कीजिए, या तो आपका कीजिए फिर दूसरा आपके वालिद साहब का या आपके घर में किसका भी जिसका फ़ोन हमेशा ऑन रहता है उनका इंसर्ट कीजिए। फिर बाद में डिलीवरी टाइप किस टाइप की होना आपको, मतलब इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करने के बाद आपको कैसा रिसीव करना चाह रहे हैं। आपको पोस्ट के ज़रिए भी आता है, मैनुअल भी आता है। पोस्ट के ज़रिए बोलता है आपको बहुत लंबा टाइम लगता है, आप मैनुअल पे क्लिक कर लीजिए। मैनुअल पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपको इनकम सर्टिफिकेट जनरेट होने से कम 5 से 7 दिन का टाइम लगता है। मैनुअल पे क्लिक करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, मी सेवा पे जाइए, उनको ये नंबर बोलिए। ये नंबर टाइप करने के बाद उनके पास इनकम सर्टिफिकेट की कॉपी आ जाती है। उनको 10 या 20 रुपये लेते हैं इनकम सर्टिफिकेट मी सेवा वाले। उसके बाद आपको मी सेवा का जो सर्टिफिकेट है आपके हाथ में हैंड ओवर कर देते। तो मैनुअल पे क्लिक कीजिए। अब दूसरी बात, इनकम सर्टिफिकेट डिटेल्स रखो। इनकम ऑन बिल्डिंग ये भी 0 डालिए, और इनकम ऑन लेबर ये भी 0 रखिए। और सैलरी मतलब मंथली कितनी सैलरी आ रही है आपको वो डालिए यहाँ पर, कि हस्बैंड की या वाइफ की, दोनों में से किसी एक की डालिए। तो यहाँ 5000 डाल दीजिए। टोटल इनकम भी 5000 डालिए। और पर्पस यहाँ इंपॉर्टेंट है, देखिए पर्पस आप किस चीज़ के वास्ते बोल रहे हैं, जनरल या फी इन्वेस्टमेंट के वास्ते। आप जितना हो सके जनरल पे क्लिक कीजिए, क्योंकि फी इन्वेस्टमेंट के वास्ते ये जो इनकम सर्टिफिकेट है वो बच्चों के वास्ते भी यूज़ होता है कि स्कॉलरशिप री करने के लिए या फी री करने के लिए। तो आप जनरल पे क्लिक कीजिए। जनरल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, और राशन कार्ड, आपकी कॉपी ऑफ आईटी रिटर्न, पे स्लिप्स या प्रूफ ऑफ इनकम एफिडेविट, और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। तो राशन कार्ड की आपकी फ़ोटो होंगी, राशन कार्ड आधार कार्ड जिसकी फ़ोटो होंगी, तो उसकी फ़ाइल यहाँ सेलेक्ट करके आप यहाँ पर सेलेक्ट करके अपलोड कर दीजिए। फिर आपका इनकम एफिडेविट आपको कोई भी नोटरी वाला बना के दे देंगे, आप 20-30 रुपये में बन जाता है एफिडेविट, वो एक यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। और आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद शो पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको एक पोर्टल ओपन होता है, उसमें आपको 45 रुपीज़ पूछते हैं। 45 रुपीज़ आप गूगल पे, फ़ोनपे के ज़रिए पे कर देते। पे करने के बाद नहीं है कि आपको ये आपका एक नंबर एप्लीकेशन नंबर और आपका ट्रांजैक्शन वाला नंबर जनरेट होगा। ये एप्लीकेशन नंबर अपने पास संभाल के रखिए, और हर 4 दिन के बाद इसका स्टेटस चेक कीजिए। अब इसका स्टेटस चेक करने का तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। कॉपी करने का रहता हूँ, तो सबसे पहले मैं ये नंबर को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद और उसको यहाँ ले आके पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद और सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद टाइम ले रहा है।
नो डेटा अवेलेबल, मतलब मैंने तो अभी कुछ सबमिट नहीं करा, खाली आपको डेमो के वास्ते बताया। जब आप सबमिट कर देते तो यहाँ पर बताता इन प्रोसेस में है, क्या क्या स्टेटस है, पूरी डिटेल्स आपको बताया था। इसकी वेबसाइट में डाल दे तो स्टेटस के आप जाके चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हो ये छोटा सा वीडियो था आप लोगों के काम में आएगा, और जितना हो सके अपने वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।